पटना, बिहार की राजधानी, अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर में अनेक ऐसे स्थल हैं जो न केवल व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से एक है लहासा मार्केट, जो अपनी विशिष्टता और विविधता के लिए पहचाना जाता है। यह मार्केट स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज के वीडियो में हम लहासा मार्केट के इतिहास, इसकी संरचना, यहाँ उपलब्ध वस्तुओं, व्यापारिक महत्व और इसके सांस्कृतिक प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे। लहासा मार्केट का इतिहास। लहासा मार्केट का नाम तिब्बत की राजधानी लहासा से प्रेरित है। इसका नाम यहाँ पर व्यापार करने वाले तिब्बती समुदाय के कारण पड़ा। 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के दौरान कई तिब्बती परिवार भारत के विभिन्न भागों में शरणार्थी के रूप में आए। इन परिवारों ने पटना में भी अपना एक छोटा समुदाय स्थापित किया और यहीं से शुरू हुआ लहासा मार्केट का सफर। इस बाजार की स्थापना 1960 के दशक में हुई और धीरे धीरे यह बाजार तिब्बती संस्कृति और व्यापार का केंद्र बन गया। शुरू में यह स्थान मुख्य रूप से शीतकालीन कपड़ों और तिब्बती उत्पादों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ यहाँ की वस्तुओं और व्यापारिक गतिविधियों में विविधता आई। लहासा मार्केट के बारे में कहा जाता है कि वर्ष 1970 के आसपास पटना आकर लोगों को गर्म कपड़े पहनाने का सिलसिला आरंभ हुआ, जो आज तक लगातार जारी है। आरंभ के दिनों में पहले 20 से 25 लोगों का परिवार आया करता था, वहीं आज 50 से 60 से हो गए हैं। शुरुआती दौर में यह व्यापारी वीणा सिनेमा हॉल के पास सड़क किनारे स्टॉल लगाकर गर्म कपड़े बेचते थे। लहासा मार्केट की संरचना। वर्तमान में लहासा मार्केट पटना के मुख्य शहरी क्षेत्र पटना हाईकोर्ट के पीछे लगता है। यह बाजार सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से जीवंत हो जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें और स्टॉल्स हैं, जो एक अस्थायी लेकिन सुव्यवस्थित व्यवस्था में लगाई जाती हैं। इस बाजार की संरचना एक संकरी गली के समान है, जहाँ दोनों ओर दुकानदार अपनी दुकानें सजाते हैं। यहाँ की भीड़ और चहल पहल बाजार की जीवंतता को दर्शाती है। दुकानों में बिकने वाले उत्पाद आकर्षक ढंग से सजाए जाते हैं, जो खरीदारों को अपनी ओर खींचते हैं। लहासा मार्केट में उपलब्ध वस्तुएं। लहासा मार्केट अपने अनोखे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाले मुख्य सामानों में शामिल हैं शीतकालीन कपड़े। लहासा मार्केट सर्दियों में ऊनी कपड़ों के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ से खरीदी गई स्वेटर, जैकेट, शॉल और टोपी उच्च गुणवत्ता और किफायती मूल्य के लिए मशहूर है। तिब्बती कारीगरों द्वारा बनाए गए कपड़ों में उनकी पारंपरिक शैली झलकती है। तिब्बती हस्तशिल्प और गहने। यहाँ पर तिब्बती परंपरा के गहने जैसे कि पत्थरों से जड़े हुए हार, अंगूठियां और ब्रेसलेट मिलते हैं। इसके अलावा हस्त निर्मित बैग, कालीन और दीवार सजावट के सामान भी यहाँ उपलब्ध हैं। खाद्य सामग्री। लोग यहाँ खरीदारी के साथ अल्पाहार भोजन का स्वाद भी ले सकते हैं। यहाँ आप भुट्टे की चाट, आलू की टिक्की, पापड़ी चाट, मोमोज, पिज्जा और बर्गर जैसे व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। अन्य उत्पाद। इसके अलावा यहाँ पर खिलौने, जूते, बैग, रसोई घर के सामान, महिलाओं के श्रृंगार के सामान और सस्ते गिफ्ट आइटम्स भी आसानी से मिल जाते हैं। शहर के अलावा अन्य जिलों में भी लगता है बाजार। वैसे तो पटना में लहासा मार्केट का अपनी पहचान है, लेकिन पटना के अलावा भगवान बुद्ध की नगरी बोधगया, बेगूसराय, डेहरी ऑन सोन, बिहार शरीफ आदि जिलों में भी तिब्बती लोग गर्म कपड़ों की दुकान 3 माह के लिए लगाते हैं। लहासा शरणार्थी रोजी रोजगार के लिए काफी संख्या में गर्म कपड़ों का बाजार करने बिहार के अलग अलग कोने में जाकर व्यापार करते हैं। 3 माह तक चलने वाले कारोबार में काफी संख्या में लोग एक दूसरे का सहयोग कर फिर वापस अपने शहर की लौट जाते हैं। इसके अलावा तिब्बती लोग राजस्थान, पंजाब, कोलकाता, यूपी, मध्य प्रदेश,
दिल्ली, हरियाणा आदि जगहों पर लोग व्यापार करने जाते रहते हैं। पंजाब और लुधियाना के रहते हैं अधिक कपड़े। हर वर्ष पटना में आने वाले तिब्बत शरणार्थी की माने तो सारे कपड़े दूसरे राज्यों से क्रेडिट पर लाते हैं। ज्यादातर कपड़े पंजाब, लुधियाना आदि जगहों से मंगवाते हैं। वर्षों से काम करने के बाद व्यवसायियों से अच्छा संबंध स्थापित होने के कारण सभी कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। कपड़े को बेचने के बाद पैसे उन लोगों को लौटा दिया जाता है। कपड़े को बच जाने के बाद बड़े व्यवसायी उन्हें ठंड प्रदेशों में भेज देते हैं, जिसके कारण कपड़ों को बेचने में परेशानी नहीं होती। भाषा और मोलभाव के कारण कपड़ों के दाम फिक्स। आरंभ के दिनों में गर्म कपड़ों को लेकर ग्राहकों के बीच खूब मोलभाव होता था और कभी-कभी तो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और फिर भाषा के कारण ग्राहकों और दुकानदारों के बीच काफी परेशानी भी होती थी। इस स्थिति से बचने के लिए वर्ष 2000 से कपड़ों पर टैग लगना आरंभ हुआ, जिस पर कपड़ों के दाम लिखे जाने लगे, जिससे बेचने वालों का काम आसान हो गया। कपड़े में गुणवत्ता होने से दाम फिक्स हो जाने पर बिजनेस पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों का विश्वास अभी बना हुआ है। कपड़ों के दाम पर वर्ष 2006 से तिब्बती शरणार्थी संघ राज्य सरकार को वैट एवं वर्ष 2016 से जीएसटी देता आ रहा है, जिस कारण कपड़ों के दामों में थोड़े बहुत अंतर आता रहा है। व्यापारिक महत्व। लहासा मार्केट पटना के व्यापारिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बाजार स्थानीय व्यवसायियों और तिब्बती समुदाय के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त ये पटना में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। ये बाजार छोटे व्यापारियों को अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान करता है। तिब्बती और स्थानीय समुदायों के बीच ये बाजार सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान का माध्यम बन गया है। सांस्कृतिक प्रभाव। लहासा मार्केट केवल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र नहीं है, बल्कि यह पटना में तिब्बती संस्कृति को बढ़ावा देने का भी काम करता है। यहाँ पर तिब्बती परिधान, खान-पान और हस्तशिल्प तिब्बती जीवन शैली की झलक प्रस्तुत करते हैं। ये बाजार पटना के लोगों को तिब्बती संस्कृति के करीब लाने में सहायक है। ये तिब्बतियों के लिए अपने रीति रिवाज और परंपराओं को संरक्षित करने का भी एक माध्यम है। पर्यटकों के लिए आकर्षण। लहासा मार्केट हर साल सर्दियों के दौरान पटना आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की विविधता, अनूठी वस्तुएं और सांस्कृतिक माहौल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। चुनौतियाँ और भविष्य। हालांकि लहासा मार्केट एक लोकप्रिय व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है, लेकिन इसे कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इनमें प्रमुख हैं आधुनिक मॉल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा, पर्यावरणीय और स्थानिक सीमाएं, क्योंकि यह एक अस्थायी बाजार है, तिब्बती समुदाय की घटती संख्या। हालांकि इस बाजार की विशिष्टता और सांस्कृतिक महत्व इसे जीवित बनाए रखने में मदद करते हैं। निष्कर्ष। लहासा मार्केट पटना का न केवल एक व्यापारिक केंद्र है, बल्कि यह सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक भी है। ये बाजार तिब्बती संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय और बाहरी व्यापारियों के लिए अवसर प्रदान करता है। लहासा मार्केट अपने अनूठे उत्पादों, खान-पान और सांस्कृतिक विविधता के कारण पटना की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बाजार का संरक्षण और विकास न केवल तिब्बती समुदाय के लिए बल्कि पूरे पटना के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको पटना के लहासा मार्केट की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक्स।